जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद और वास्तु विशेषज्ञ। आज का वीडियो बहुत प्रमुख है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत प्रमुख इसलिए हो जाता है कि हम सबसे पहले तो अपने भगवान से कैसे जुड़ें और किस दिशा में बैठकर हम भगवान की पूजा करें। वो कौन सी दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है जहां पर बैठकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं और हमारे को उस दिशा का सबसे अच्छा फल मिलता है। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पूजा का स्थान हमारे घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, मकान में, छोटा हो बड़ा हो, कहीं पर भी हो, वो कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये भी बात समझने की है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईशान का स्थान सबसे प्रमुख माना गया है। ईशान के स्थान में पूजा करनी चाहिए। और ईशान का स्थान होता कौन सा है ये भी हम समझ लेते हैं। हम जहाँ पर सूर्य नारायण को उगते हुए देखते हैं वो स्थान हमारा पूरब का हुआ, और जहाँ पर सूर्य नारायण छुपते हैं वो हो गया पश्चिम का। जब हम ईस्ट की तरफ सिर करके खड़े होते हैं, मुख कर खड़े होते हैं, तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ उत्तर हुआ, और उत्तर और पूर्व का जो मध्य का स्थान होगा, यहाँ पर हमने कंपास भी रखा है, तो देखें ये नॉर्थ की जो डिग्री गई है वो इधर गई है हमारे सीधे हाथ की तरफ, और जो ईस्ट की गई है वो सामने गई। अब हम अगर कंपास से देखते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये 45 डिग्री के आसपास ये हमारे को ये मंदिर मिला। इसका मतलब हो गया कंपास से जब आप चेक करेंगे तो 45 डिग्री आपका ईशान होगा। ये बात समझ लीजिए। 0 से प्रारंभ करें, 90 तक आपका ईस्ट आ गया तो 45 डिग्री के आसपास आप सबके पास कंपास है। ये स्थान आपका पूजा का स्थान होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि क्यों है ये स्थान। कहते हैं ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ का वासी हूँ, ईशान का वासी हूँ। ईशान ठंडा होता है। इसको सबसे पवित्र स्थान इसलिए मानते हैं क्योंकि ये गुरु का स्थान होता है। जब आप वास्तु देखेंगे तो गुरु का स्थान कौन सा हुआ, ईशान का स्थान हुआ। यहाँ पर केतु भी बैठते हैं, हालांकि ये केतु का भी स्थान है। जब हम 10 दिक्पाल बनाते हैं, दिशाएं बनाते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान देते हैं कि ईशान में केतु भी होता है और गुरु भी होते हैं। केतु हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, और जब हम गुरु की कृपा नहीं ले पाते हैं तो वो हमें बुरा फल भी देते हैं। अगर आपके घर का ईशान, दुकान का ईशान, कहीं का भी ईशान बहुत पवित्र होगा, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ पूजा का स्थान होगा, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी गुरु की आती हुई होगी, तो आपको केतु उतना बुरा प्रभाव नहीं करेगा। देखो, अब एक बात और समझने की है कि ईशान के स्थान में अगर आपका मंदिर होगा, ये स्थान स्वच्छ होगा, इस स्थान पे आपने जल का स्थान बना के रखा होगा क्योंकि ठंडा स्थान है। यहाँ पे आपके सभी देवी देवता होंगे, आपके यंत्र लगे होंगे, यहाँ ठाकुर को बिठाया होगा, तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी सीधी साउथ वेस्ट की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, आपके बेडरूम में जाएगी। और बेडरूम साउथ वेस्ट में इसलिए बनाते हैं क्योंकि मास्टर बेडरूम वहाँ बनाया गया होता है, वो ईशान के ठीक सामने। अगर हम तिरछे चलते हैं तो इसके ठीक पीछे अगर बना गया है तो घर में वहां पर मास्टर बेडरूम होगा। ये ईशान की खास बात है। आपके घर का ईशान अगर पवित्र होगा, यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा, टॉयलेट, स्टेयरकेस, वजन, ये सब चीजें नहीं होंगी, तो आपके घर में पीस और प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी और आती रहेगी। ये बात निश्चित है। हाँ, यद्यपि आपके घर में ये दूषित है, ये बहुत स्थान ऊंचा है, यहाँ पर कुछ आपने कूड़ा करकट बना दिया है, यहाँ पे आपने शौचालय बना दिया है, यहाँ पे आपने स्टेयरकेस बना दिए हैं, यहाँ पे आपने डंप हाउस बना दिया है, ये स्थान आपने पवित्र नहीं रखा है, तो घर का मुखिया
कुछ ना कुछ सिर के रोगों से पीड़ित होगा। और वहीं यहाँ मंदिर होगा, गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जी आती हुई होगी, तो हमने बताया पीस एंड प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी। एक तो उसकी काया निरोगी होगी, पहला बात, और कहा गया है प्रथम सुख निरोगी का, तो काया इसकी होगी निरोगी, और ये जो करना चाहेगा और इसके लिए वो पर्याप्त होगा। ईश्वर की कृपा से उसके लिए अगर वो पर्याप्त होगा, भगवान समझेंगे कि इसके लिए बहुत अच्छा है, इसको दे दें, तो वो तत्काल उसको मिलेगा लाभ। तो आप भी अपने घर में, अगर कहीं दुकान में, फैक्ट्री में, जहाँ पर भी मंदिर बनाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आप ईस्ट की तरफ मुख करके ही पूजा करें। एक और बात बता देते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ एक हनुमान जी की तस्वीर, पंचमुखी हनुमान जी, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, और गणपति हैं, कुबेर है, लक्ष्मी माता है, ये नॉर्थ में बैठ के साउथ की तरफ को देखते हैं। उधर से बैठेंगे तो इधर की तरफ। राम हैं, कृष्ण हैं, हमारे ठाकुर हैं, साईं हैं, लड्डू गोपाल हैं, और आपके गुरु भी हैं, और सूर्य नारायण भी है, वो ईस्ट में बैठते हैं, क्योंकि इंद्र का स्थान भी माना गया है। देवताओं के जो राजा हैं उनको इंद्र को भी इस स्थान पे माना गया है। उनकी मुख्यतः तस्वीर तो नहीं लगाई जाती, मगर देवताओं में उनका स्थान राजा का है। तो आपको एक और बात है कि अगर आपने मंदिर कहीं छोटा भी बनाना हो, ऐसा नहीं है कि आपके घर में जगह नहीं है, चाहे आप एक कमरे के घर में रहते हैं, चाहे आप 100 कमरों के घर में रहते हैं, उन दोनों में नॉर्थ ईस्ट का चयन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।